जीवन हो, है ना, दिन हो, समय हो, जमाना हो, सब परिवर्तनशील है। सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात, सूर्य, चंद्र, जो भी आप देखो सब कुछ बदल ही रहा है। तो हमें भी बदलना चाहिए। जीवन यही कहता है कि हमको अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, अपने आप को बदलते रहना चाहिए, तभी हम समय के साथ साथ चल पाएंगे और तभी ग्रह नक्षत्र भी हमारी मदद कर पाएंगे। अब जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई आ रही है या कोई भी चीज़ें आ रही हैं, तो ये ना कहें कि भैया कुछ नहीं होगा, हम वैसे ही रहेंगे। हमें भी नई चीज़ें सीखनी होंगी और तभी नए ज़माने में, नए समय में हम कुछ आगे कर पाएंगे। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और एक नई साल के पहले महीने का राशिफल लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आपके लिए नई साल जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, भाग्य लेकर आएगा। पर हम अगर जनवरी की बात करें तो कई सारे परिवर्तन हो रहे हैं। अगर पूरी साल को देखो तो पूरे साल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है और बहुत महत्वपूर्ण ये साल है, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। पर इसी महीने की बात करें, सिर्फ जनवरी की बात करें, तो हम देखेंगे कि आप ग्रहों के परिवर्तन आपके जीवन पे क्या प्रभाव डालेंगे, चाहे वो आपका करियर है, मैरिज लाइफ है, पैसे हैं, धन है, स्वास्थ्य, सारी चीज़ें देखेंगे। जनवरी में देखिए बड़े ग्रह तो नहीं बदलने वाले आपके, ना राहु बदलेंगे, ना केतु बदलेंगे, ना गुरु बदलेंगे आपके, ना शनि बदलेंगे, और इनके ही बड़े परिवर्तन होते हैं। इनका कुछ बड़ा परिवर्तन है भी तो फरवरी में है कि गुरु जो है ना वक्री से मार्गी होंगे। और जनवरी में क्या होगा, बुध का चेंज होगा। सबसे पहले 4 जनवरी को बुध आपके नवम भाव में धनु में आ जाएंगे और फिर 24 को आपके दशम में आएंगे। इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा परिवर्तन होगा सूर्यदेव का। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। आपकी कुंडली के बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं सूर्य, और वो आपके दशम भाव में आएंगे। साल में एक बार ऐसा होता है, इसको हम उत्तरायण बोलते हैं, मकर संक्रांति बोलते हैं, 14 तारीख के बाद। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा विशेष है, क्यों, आप ही के दशम में आ रहे हैं। बाकी के किसी के 11 में आएंगे, किसी के 9 में, किसी में 8 में 6-8 बार में आएंगे तो थोड़ा दिक्कत की बात है। दशम में आएंगे तो ये अच्छी बात है, पर क्या अच्छा है इसके ऊपर हम देखेंगे। दूसरा एक बड़ा इवेंट आप जनवरी का कह सकते हो कि पूरे जनवरी शनि और शुक्र लगभग साथ में रहेंगे। एंड में जाकर शुक्र 28 तारीख को 12वें भाव में जाके उच्च के हो जाएंगे, पर यहाँ पर रहेंगे। दशम, एकादश, द्वितीय और सप्तम का स्वामी एकादश भाव में रहेगा। ये एक विशेष योग है जो जनवरी में बना हुआ है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ये योग है तो फिर वो आपको क्या दे सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है जनवरी में। राहु ऐसे ही रहेंगे 12वें भाव में, केतु भी ऐसे ही रहने वाले हैं। ये तो मई तक ऐसे ही रहेंगे आपके राहु केतु। मंगल में परिवर्तन आएगा। आपके राशि के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी। अगर लग्न के लिए आप देख रहे हो तो राशि के लिए थोड़ा सा वीडियो है, पर लग्न वाले भी देख सकते हैं। वक्री चल रहे हैं, पीछे जा रहे हैं और 21 तारीख को मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। गुरु का गोचर आपके द्वितीय भाव में चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, आपके भाग्य के स्वामी है, और ये भी वक्री चल रहे हैं। तो अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, बहुत ज़्यादा खुशखबरी उनके लिए है जिनका सूर्य या शुक्र का समय चल रहा है या शनि का समय चल रहा है, और ये ग्रह आपकी में कुंडली में ना कहीं कहीं किसी तरह से जुड़े हुए हैं। किसी तरह से एक तो दूसरे के त्रिकोण में है, या तो ये केंद्र में है, या साथ में है, और राजयोग में या धन योग में, जन्म पत्री में। तो फिर इस पूरे महीने आपको बिजनेस से लाभ हो सकता है, आपका व्यापार बढ़ सकता है। आप अपने बिजनेस में कोई चाह रहे थे ये कुछ कोई ये चीज़ हो जाए, है ना, कुछ ऐसा हो जाए बिजनेस में, कोई ऐसा साथी मिल जाए, कोई ऐसा काम मिल जाए, जॉब मिल जाए, कुछ इस तरह का, तो ये सब हो सकता है। क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में, लाभ के भाव में, द्वितीय भाव का स्वामी लाभ के भाव में, और दशम और एकादश के साथ ये महालक्ष्मी हो गए, धन योग है, राज योग है। पर सबके साथ नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ ऑनेस्टली। ये उन्हीं के साथ होगा जिनकी जन्म पत्री में इस तरह के योग होंगे कहीं ना कहीं, और इनकी दशाएं महादशाएं होंगी। ये साथ में ये भी दिखा रहा है कि भाई आपको ना फीमेल्स से, औरतों से, कॉस्मेटिक्स है, इसका कोई काम करते हैं, डिजाइनिंग का काम है आपका, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम है आपका, होटल्स वगैरह से, रिजॉर्ट वगैरह से जुड़ा हुआ काम है आपका, ज्वेलरी से जुड़ा हुआ काम है आपका, फैमिली बिजनेस है कोई, आप अपने स्पाउस के साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हो, या फिर आपका स्पाउस का कोई काम है, वो पति हो या पत्नी हो, वो उसके काम में बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। उसके लोग, दोस्त, फ्रेंड, नेटवर्क सर्किल उसका काफ़ी बढ़ सकता है। इस चीज़ को दिखा रहा है। दशम का स्वामी एकादश में है तो प्रमोशन होने के भी चांस है, अवार्ड मिलने के ही चांस है। किसी को कोई मिलता है ना, अवार्ड मिलता है, नाम मिलता है, या किसी के नाम को कोई चीज़ है जो आप कोशिश कर रहे हो सामने आया नहीं आ रही है, तो वो आ सकती है।
ये योग पूरी साल में एक बार ही बनता है, शुक्र कुंभ राशि में एक बार ही आते हैं पूरे साल में। और शनि के साथ मिलना, बस आप ये कह सकते हो पिछली साल हुआ, इस साल हो रहा है, इसके बाद फिर 30 साल बाद ऐसे योग बनेंगे, तो महत्वपूर्ण योग है। पर सभी को रिजल्ट सेम नहीं मिलने वाले जन्म पत्री के आधार पर। शनि शुक्र की पंचम भाव पर स्थिति और पंचमेश का नवम दशम में आना स्टॉक मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। स्टॉक मार्केट, शिक्षा, प्रेम प्रेम भी बढ़ने वाला है लोगों के बीच में। शिक्षा में आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है। पंचम भाव इसका है, पंचम भाव आपकी बुद्धि भी है, आपकी प्लानिंग भी है, जो आपकी बुद्धि पर छाया रहता है वो पंचम भाव है। चतुर्थ भाव आपकी मन की स्थिति है। तो पंचम भाव को शनि शुक्र बोल रहे हैं, तो आपको अब दूरदृष्टि, दूसरे के लाभ के साथ साथ अपना लाभ, धन के मामले में सही निर्णय ले पाना, ये सारी चीजें ये महीना दिखा रहा है। पर अगर आपकी गुरु की समय चल रहा है ना, गुरु का या मंगल की महादशा चल रही है, दशा चल रही है, और ये दोनों ग्रह वक्री चल रहे हैं, ऐसे में चीज़ें स्लो रहेंगी, रिजल्ट थोड़े स्लो आएंगे, चीज़ें थोड़ी रुकी हुई रहेंगी, प्रयास एफर्ट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। ज़्यादा दिन इंतजार की बात नहीं है, फरवरी में ये जो दोनों ग्रह हैं वो मार्गी हो जाएंगे। इनमें से अगर मंगल को देख लें तो वो चौथे भाव में चल रहे हैं। चौथे भाव में मंगल परिवार में कुछ, अगर पिछले एक महीने से आप ये नोटिस कर रहे हो कि परिवार में पत्नी के साथ, माता के साथ या फ्रेंड्स के साथ कहीं ना कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है, भाग दौड़ ज़्यादा है, काम में प्रयास बहुत हो रहे हैं, रिजल्ट भी थोड़े बहुत आ रहे हैं, पर सरदर्द थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो मंगल का कहीं ना कहीं इस मंगल से आपका कनेक्शन चल रहा है। यहाँ मंगल बैठेंगे तो मैरिज लाइफ और व्यापार पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, वहाँ पर भी थोड़ा कहीं ना कहीं, जिसको बोलते हैं ना, आप जैसा करना चाह रहे हो व्यक्ति सामने वाला नहीं सुन रहा है, फ्रिक्शन बढ़ रहा है रिश्तों में। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेहनत, हार्डवर्क ज़्यादा बढ़ेगी, बुरा नहीं है, पर मेहनत हार्डवर्क बढ़ाएगा। मेहनत के थ्रू चीज़ें होंगी, भाग दौड़ 3-4 बार में चीज़ें होंगी, ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि उच्च की दृष्टि है, पर फिर भी। और 11वां भाव, बड़ों के साथ, सीनियर्स के साथ किसी मतभेद का हो जाना, किसी बात को लेके ना, ये सब मंगल करेगा। और ये वापस भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, तो स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना है। पुरानी चीज़ों से ज़्यादा लाभ रहेगा नई चीज़ों की बजाय, और कोशिश भी करना है कि एकदम सही डायरेक्शन में जाना जरूरी है। अगर आप प्रयास कर रहे हो, गलत जगह प्रयास कर रहे हो ना, तो रिजल्ट कई बार नहीं आ पाते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को सुधारने की कोशिश कर रहे हो जिससे ठान ही लिया है कि उसे सुधरना नहीं है, तो वो तो सुधरेगा ही नहीं, आपके भी प्रयास खराब जाएंगे। और वही प्रयास अगर अपने ऊपर आप करते तो शायद कुछ बदल सकता था। तो गलत जगह प्रयास ना करें ऐसे समय में। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, कुछ सीखने के लिए समय ज़्यादा है। एकदम से कुछ बड़ा करना, नया करना, बिजनेस को छोड़ के जॉब में आना, जॉब को छोड़ के बिजनेस में जाना, उसके लिए समय बढ़िया नहीं है, क्योंकि राशि का ही स्वामी वक्री चल रहा है और 21 तारीख को वो आपके तृतीय भाव में आ जाएगा। चौथे से तृतीय में थोड़ा बेहतर है, मेहनत कराता है, हार्डवर्क कराता है, आपको भगाता है ना। इस समय तक जो सूर्य होंगे वो दशम में आ चुके होंगे, जो भी एक स्पेशल योग बन रहा है। पंचमेश, नवम और दशम कुल दीपक योग होता है, व्यक्ति कुल का दीपक होता है। अब कुल का दीपक मतलब ठीक करता है अपने परिवार का जो उसका लेवल है, उसका नाम ही रोशन करता है। लोग ये नहीं कहते उसको कि भाई मतलब आप अपनों से पीछे रह गए, अपने परिवार से भी पीछे रह गए, ऐसा नहीं होता। तो ये तो जिनका जन्म होगा कुल दीपक योग को लेके, पर गोचर में भी यही दिखाएगा कि आपको शिक्षा में कुछ ना कुछ बढ़िया होगा, आपकी संतान बढ़िया करेगी, आपका प्रेमी प्रेमिका, दोस्त, फ्रेंड लाइफ में बढ़िया करेंगे। जिसके दोस्त अच्छी जगह पे होते हैं और वो रियल दोस्त होते हैं, तो उनका बड़ा प्रॉफिट होता है, बड़ा अच्छा ही बात होती है। कई बार आपको लाइफ में आप कह सकते हो, अगर अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे साथी, अच्छे दोस्त मिल जाएं, तो आपके टैलेंट थोड़ा भी हो फिर भी आप बहुत बढ़िया कर जाते हो। और जब आपके पास बहुत टैलेंट हो पर साथ में लोग ऐसे ना हो, धोखेबाज हो, सही ना हो, तो उनकी वजह से आपका मामला डूब जाता है कभी कभी। तो उस चीज़ को ये दिखा रहा है कि अगर इस तरह की स्थिति है तो आपको कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट मिल सकता है गुरुओं के आशीर्वाद से, पूर्व जन्म के कर्मों से। ये पूर्व जन्म का कर्म है। कभी कभी हम फील करते हैं ना कि भाई यहाँ तो ईश्वर ने साथ दिया है, तो ऐसा कुछ सूर्य दिखा रहे हैं। कब दिखा रहे हैं? ज़्यादा दिखा रहे हैं 14 तारीख के बाद, जब उत्तरायण हो जाएंगे सूर्य। और यहाँ पर भी ठीक है, 14 तक भी ठीक है, पर यहाँ पर बहुत बढ़िया दिखा रहे हैं। रिजल्ट जो आएगा वो ज़्यादा 14 के बाद दिखा रहा है आपके जो सूर्य हैं आपके। फिर जो बड़ा परिवर्तन है गुरु बकरी चल रहे हैं, द्वितीय भाव में धन देते हैं, परिवार की वृद्धि करते हैं, इनहेरिटेंस वगैरह दिलाते हैं आपको, पैसे के लिए भी अच्छे माने गए हैं। अगर अष्टक वर्ग में अच्छे पॉइंट है, गुरु की कुंडली में स्थिति अच्छी है, तो गुरु अच्छा रिजल्ट देंगे। पर अभी फरवरी के बाद थोड़ा बेटर, ज़्यादा रिजल्ट आएगा गुरु की दशा महादशा है तो, क्योंकि अभी वक्री चल रहे हैं। वक्री होने से क्या होगा,
थोड़ा भाग्य में आप ये कह सकते हो कि नई चीज़ें थोड़ा लेट होंगी, डिले होंगी, ऐसा कुछ हो भी रहा होगा। पर जब फरवरी के बाद फिर उसमें आपको सफलता मिलने का चांस बनता है। वाणी को थोड़ा संभाल के रखें, परिवार को थोड़ा बना के रखें। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। रहीमन देख बड़ेन को लघु न डीजेदार, कहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। सबकी अपनी खूबसूरती है। गुलाब का फूल है, उसकी भी खूबसूरती है, उसके इत्र का भी महत्व है, पर कमल का भी है, गेंदे का भी है। और वो गेंदे का फूल है तो गुलाब की खूबसूरती दिखती है, ये भी है। रात है, दिन है, सबका अपना एक महत्व है। सब व्यक्तियों के अपने गुण हैं। जैसे कहानी है, आपने सुनी होगी, चूहे की कहानी है, कौवे की कहानी है ना। जब वो चूहा बंद हो जाता है उसमें तो कौवा उड़ के जाता है, हिरन बंद हो जाता है तो कौवा उड़ के जाता है, चूहे को बुलाता है तो चूहा उसको क्या कर सकता है, काट सकता है। तो तीनों के अलग अलग गुण हैं, तीनों में मित्रता थी तो मिल के कुछ कर पाए। अब अवगुण भी हैं, अब अवगुणों पे ध्यान रखेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, पर गुण को पे ध्यान रखेंगे और साथ में रहेंगे तो कुछ बहुत बड़ा किया जा सकता है। तो यही परिवार में भी होता है, दोस्तों में भी होता है। छोटी मोटी अवगुणों को साइड में रखकर एक दूसरे का साथ दें तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो गुरु इसी बात को कह रहे हैं कि हमको इसका थोड़ा ध्यान रखना है। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर अच्छी है, पर ज्यादा उसका शुभ रिजल्ट आपको फरवरी के बाद में मिलेगा। तो गुरु का गोचर हो गया। मंगल की बात कर ली, शनि की कर ली, शुक्र का एकदम एंड में परिवर्तन होगा, जिसका फरवरी में ज्यादा रिजल्ट आएगा 28 फरवरी को। पर हाँ, ये महीने के एंड में सुख भोग का लाइफ में आना, यात्रा ट्रैवल का होना, खर्चा वगैरह होना, अच्छा कपड़ा, अच्छा गाड़ी, स्त्री सुख, पुरुष सुख, कुछ खाने पीने का सुख, कुछ यात्राएं, कुछ ट्रैवल, खर्चा वगैरह होगा ऐसी चीज़ों पर, भोग की चीज़ों पर। ये इस चीज़ को ज़्यादा दिखा रहा है। आपकी पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, स्पाउस, परिवार में से कोई बाहर जा सकता है, ट्रैवल हो सकती है, यात्रा हो सकती है, धन का कुछ खर्च हो सकता है अपने ऊपर, घूमने के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, कुछ ऐसा, गाड़ी के ऊपर, ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्चा दिखा रहा है आपका महीने के एंड में। ध्यान क्या रखना है, चरित्र का ध्यान रखना है। अगर आप मैरिड हैं तो इस बात का ध्यान रखना है। ये राहु और शुक्र का 12वां भाव बैड प्लेजर होता है। अब ऐसा है कि कभी कभी कुछ होता है ना, कोई बात होती भी नहीं है पर अफवाह हो जाती है कभी कभी किसी के बारे में गलत, या लोग कुछ अलग तरीके से समझ लेते हैं, ऐसा भी होता है। और कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो भी सकती हैं जो शायद उतनी बढ़िया नहीं है, पर आपका इस तरह के एटमॉस्फेयर बने जो कि लॉफुल नियम के हिसाब से आप देखें तो शायद ठीक ना हो। तो ये आपको देखना होगा। कुछ अच्छा भी है इसमें। विदेश में अगर व्यापार कर रहे हैं, विदेश से आप व्यापार कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है, खर्चों से जुड़ा हुआ ही काम है आपका कि लोग खर्च करें तो आपको फ़ायदा होता है कुछ। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से आपका काम जुड़ा हुआ है, जेल से जुड़ा हुआ आपका काम है, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ आपका काम है, समुद्री यात्राओं से कहीं कुछ किसी तरह से आप जुड़े हैं तो फिर आपके लिए ठीक है, अच्छा है। उस चीज़ में ये आपकी हेल्प कर सकता है। अदरवाइज खर्चा बढ़ाएगा। महीने के एंड में आ रहा है राहु और शुक्र का जो योग है, ये फिल्म इंडस्ट्री में कभी कभी कुछ सफलता भी दे देता है, या फिर आप ये कह सकते हो कुछ ऐसी चीज़ों से सफलता देता है जिससे आपने उम्मीद नहीं की, ऐसा भी कराता है। इसके साथ साथ ये जो केतु बैठा हुआ है ये कह रहा है कि भैया ऑफिस में काम की जगह पर छोटी मोटी लड़ाई पे ध्यान नहीं देना है। आपके जो साथ वाले जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उस पे ध्यान न देके अपने गोल पे ध्यान रखना है। क्वालिटी की सर्विस हमको देनी है, तब हम अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, तब ये केतु पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अदरवाइज आप उन चीज़ों में अगर उलझे तो आप गोल आपका आपके नज़रों से हट जाएगा और हो सकता है कि आप वो ना प्राप्त कर पाओ जो आप कर सकते हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके ऊपर ईश्वर कृपा होगी। केतु को गणेश जी दिखाते हैं तो बुद्धि से काम लें, दूरदृष्टि से काम लें, छोटी मोटी बातों में ना उलझें। देखिए, अगर आपको ये नहीं पता आपको कहाँ जाना है तो रेलवे स्टेशन वाला भी आपको टिकट नहीं देता। आप कहोगे जी कहीं का भी दे दो, लंबा दे दो, दूर का दे दो, तो कहेगा भैया बताओ कहाँ जाना है। ऐसे जीवन में आपको पता होना चाहिए। भले ही आपका गोल बहुत बड़ा हो पूरी ज़िंदगी में, आपको पता हो इस साल में कहाँ तक जाना है। अब वहाँ से थोड़ा बहुत ईश्वर का अपना एक गोल है, पर आपका गोल है या नहीं? क्या आपने अपना प्लानिंग बनाई? क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ईश्वर की प्लानिंग भी अलग होती है, पर आप उसी पे सब कुछ छोड़ दें ऐसा जरूरी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस ईश्वर का अंश ही आपके अंदर है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ यही है, यू आर द क्रिएटर। आपके अंदर ईश्वर ने शक्ति दी है कि आप अपने भाग्य को बदल सके, तो उसका पूरा प्रयास करें।
तो ये केतु का भी होगा। सारे देख लिए, अब देख लेते हैं इस महीने के थोड़े से त्योहारों के ऊपर। देखिए नव वर्ष की आपको बहुत शुभकामना हो। बुधवार को पहली तारीख है। इसके बाद 13 तारीख को आपका लोहड़ी है, लोहड़ी की शुभकामनाएं हो आपको। 14 तारीख की मकर संक्रांति है, पोंगल है, सूर्य उत्तरायण होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सूर्य उत्तरायण के लिए भीष्म पितामह ने बहुत दिनों तक वेट किया था, इसको अच्छा माना जाता है। और 23 तारीख की सुभाष चंद्र बोस जयंती, 26 तारीख का रिपब्लिक डे है। वहीं फास्ट की बात करें, व्रतों की बात करें तो 13 तारीख का पौष पूर्णिमा है। 9 और 25 तारीख की एकादशी है, इसमें से 9 तारीख की पुत्रदा एकादशी संतान के लिए आप हो गया एक तरह से कह सकते हो। साटिला एकादशी 25 तारीख की है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तारीखें हैं। प्रदोष व्रत जो है वो 11 और 26 का है। शिवरात्रि 27 की है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। संकष्टी जो है वो 17 जनवरी की है और अमावस्या आपकी 29 की है, माघा अमावस्या जो है। तो इस तरह से हो गए हमारे त्योहार। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला डबन जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।